आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। स्वदेशी एंटी टारपीडो मिसाइल सिस्टम मारीच नौसेना में शामिल। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी निरोधक क्षमता में शुक्रवार को उस समय एक बड़ा इजाफा हुआ जब भारत में विकसित और उन्नत टारपीडो डिकाई प्रणाली मारीच बेड़े में शामिल हुई, जो सभी अग्रिम रक्षा पंक्ति में युद्धपोतों से दागी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय की यहाँ जारी एडवाइजरी में यह जानकारी दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक इस एंटी टारपीडो डिकाई सिस्टम का डिजाइन और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की प्रयोगशाला में किया गया। एडवाइजरी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय का उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकाई प्रणाली के उत्पादन का कार्य करेगा। इस प्रणाली को शामिल किए जाने से न केवल रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए भारतीय नौसेना और DRDO की संयुक्त प्रतिबद्धता झलकती है, बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल और स्वदेशी प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम है। दुश्मन की सबमरीन को गुमराह करेगा मारीच। DRDO ने बनाया एडवांस टारपीडो डिफेंस सिस्टम टारगेट का जगह बदलने पर अपने आप सेट हो जाते हैं। डिफेंस एक्सपो में आए DRDO के वैज्ञानिकों ने बताया कि दुश्मन की लोकेशन मिलते ही मारीच को लॉन्च कर दिया जाता है। इसके बाद यह अपनी सतह बदलते हुए रॉकेट लॉन्च करता रहता है। नौसेना में शामिल हो चुका एडवांस टारपीडो डिफेंस सिस्टम मारीच दुश्मनों को गुमराह करेगा। यह समुद्र में ऊपर नीचे चलकर दुश्मन को सबमरीन की मौजूदगी का एहसास करवाएगा। उसी वक्त सबमरीन अपनी जगह बदलकर लाइट वेट टारपीडो से दुश्मन की सबमरीन को ध्वस्त कर देगी। डिफेंस एक्सपो में आए DRDO के वैज्ञानिकों ने बताया कि दुश्मन की लोकेशन मिलते ही मारीच को लॉन्च कर दिया जाता है। इसके बाद यह अपनी सतह बदलते हुए रॉकेट लॉन्च करता रहता है। इसे कुल 10 रॉकेट लॉन्चर है। इससे निकलने वाली किरणें दुश्मन को गुमराह करती है। इसी बीच सबमरीन अपनी लोकेशन बदलकर दुश्मन की सबमरीन को टारगेट कर लेती है। सबमरीन के टारपीडो लॉन्चर में मौजूद पिक्टोरियल फीचर से दुश्मन की सबमरीन चिन्हित कर कोऑर्डिनेट फीड किए जाते हैं। फिर टारपीडो के लॉन्च होने के बाद दुश्मन की सबमरीन 4 से 5 किलोमीटर के बीच लोकेशन बदल भी ले तो पिक्टोरियल फीचर के जरिए सबमरीन उसकी मैपिंग का टारगेट सेट कर लेती है। मारीच की तरह नौसेना में शामिल हो चुका मिस्ट भी दुश्मन की सबमरीन को टारगेट करने में कारगर है। दरअसल सबमरीन पर लगी गैस गन की ट्यूब से 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गैस निकलती है, जबकि पानी का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस होता है। आपात स्थिति में मिस्ट को सबमरीन के पास ड्रॉप किया जाता है, जो सबमरीन की ट्यूब से निकलने वाली गैस का तापमान कम कर 50 डिग्री सेल्सियस तक ले आती है। इससे दुश्मन को रडार सबमरीन की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाता। पूरी तरह भारत में निर्मित टारपीडो मारीच के भारतीय नौसेना में शामिल होने पर भारतीय सेना की समंदर में शक्ति कई गुना तक बढ़ जाएगी और यकीन मानिए इसके बाद किसी भी देश का समंदर में भारत से मुकाबला करना किसी खतरे से कम नहीं होगा।